फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर। 16 जुलाई को मनाए जाने वाले विश्व सर्प दिवस के मौके पर बैतूल जिले के सर्प विशेषज्ञ आदिल खान ने सांपों के बारे में रोचक और जरूरी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा है कि घोड़ाडोंगरी तहसील के सारनी में 25 से अधिक प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। प्रदेश में सफेद कोबरा भी सबसे पहले सारनी में ही मिला था। उन्होंने बताया कि बैतूल जिले में 4 प्रजाति के विषैले सांप मौजूद हैं, जिसमें कोबरा, स्क्वेल्ड वाइपर, रसेल्स वाइपर और करैत सांप शामिल है। और कम विषैले सांप में कैट स्नेक, फास्टन, कैट स्नेक, ग्रीन वाइन स्नेक इत्यादि हैं। इसके अलावा विषीन सांपों में धामन, उड़ने वाला सांप, अजगर, पानी वाला सांप इत्यादि हैं। उन्होंने बताया कि सांप काटने पर झाड़ फूंक बिल्कुल ना करवाएं, संभव हो तो अस्पताल पहुंचें। जिस व्यक्ति को सांप ने काटा उसे चलाएं फिराएं नहीं, क्योंकि सांप का जहर खून के साथ ही शरीर में फैलता है। अगर चलेंगे फिरेंगे या ज़्यादा टेंशन लेंगे तो रक्तचाप बढ़ेगा, जिससे शरीर में तेज़ी से जहर फैलेगा। जहाँ सांप ने काटा हो उसके ऊपर के हिस्से में हल्का टाइट कपड़ा बांध लें। उन्होंने कहा कि 80% सांपों में जहर नहीं होता, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। सांपों का संरक्षण कर रहे आदिल अब तक 22 प्रजाति के सांपों का रेस्क्यू कर चुके हैं और उन्हें 3 अन्य प्रजातियों के सांप जंगल में मिले हैं। देखिए, बैतूल जिले का जो सारनी क्षेत्र है वो सतपुड़ा मेलघाट टाइगर कॉरिडोर से लगा हुआ है और शहर के आसपास बड़े पैमाने पे घने जंगल और पहाड़ मौजूद है। इस वजह से ये इंडियन रॉक पाइथन के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त जगह है और ऐसी जगहों पे वो अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। हम पिछले लगभग 10 सालों से यहाँ पर रेस्क्यू कर रहे हैं और ज़्यादातर रेस्क्यू निःशुल्क करते हैं, इसलिए इसको लेकर के लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। और अब जहाँ भी जिस भी प्रकार का सांप निकलता है तो लोग इस बारे में हमें सूचना देते हैं और लगातार ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है जागरूकता का, जिस वजह से अब बहुत सारे अजगर भी रेस्क्यू में आने लगे हैं। हमने अभी तक इस क्षेत्र में लगभग 22 प्रजाति के सांपों को रेस्क्यू किया है, जिसमें हमें एक सफ़ेद कोबरा भी मिला था जो मध्य प्रदेश का पहला अल्बाइनो कोबरा था। इसके अलावा इन 22 प्रजाति में से 4 सांप ऐसे हैं जो बेहद जहरीले होते हैं, जिसमें कोबरा, स्क्वेल वाइपर, रसेल्स वाइपर और करेत शामिल है। और 2 सांप जो कि कम विषैले होते हैं, जिनके काटने से इंसान की जान नहीं जाती है, वो कैट स्नेक, फॉस्टन कैट स्नेक और एक ग्रीन वाइन स्नेक है। इसके सिवा जितने भी सांप मिलते हैं वो बिना जहर वाले हैं, जिसमें दामन, पानी वाला सांप, अजगर, ब्रोंजबैक ट्री स्नेक्स, इस तरह के सांप आ जाते हैं। तो अगर हम देखें तो अधिकांश सांप बिना जहर वाले होते हैं और अगर पूरे देश के स्तर पर बात करी जाए, राष्ट्रीय स्तर पर, तो भारत में लगभग 300 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से 80% सांप जहरीले नहीं होते हैं। अगर आपको स्नेक बाइट होता है या सांप काट लेता है, खेत पे काम करते समय सांप काट लेता है या किसी और स्थान पे आप हैं और वहाँ पर सांप काट लेता है, तो सबसे पहले आपको नज़दीकी अस्पताल पहुँचना चाहिए और वहाँ जाकर के अपना उपचार कराना चाहिए। झाड़ फूँक में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सांप का जहर उसको वेनम कहा जाता है और वेनम को एंटी वेनम ही ख़त्म कर सकता है, जो कि हमें अस्पतालों में मिल जाता है। तो इसलिए अगर किसी को भी सांप काटे, बिना समय गंवाए उनको प्राथमिक चिकित्सा के लिए अस्पताल ही जाना चाहिए। वहाँ पर जांच की जाती है कि उनको जहरीले सांप ने काटा है या बिना जहर वाले सांप ने काटा है, और उसके अनुसार फिर उनको तुरंत ही चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। फिजिक्योर न्यूरो रिहाब हॉस्पिटल आधुनिक मशीनों से युक्त फिजियोथेरेपी, हृदय, डायबिटीज, थायराइड, हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ, न्यूरो संबंधी रोग, मनोरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आपके नगर में अनुभवी एवं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की टीम। पता है पारस विद्या विहार स्कूल के सामने, तिली रोड, सागर।